हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो पे हम जानेंगे अरेबियन सी पे पॉसिबल सिस्टम के बारे में जो बोला जा रहा है वो कब आपको देखने को मिलेगा और किस टाइम आपको फॉर्मेशन होगा और उसका मॉनसून पर कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अभी कभी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ लाने के लिए और काफ़ी मेहनत भी लगता है वीडियो को बनाने में। और इस चैनल पर आपको एक्यूरेसी के साथ अपडेट देने की कोशिश किया जाता है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है। तब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2 मंथ पहले ही मैंने बोला था कि प्री मानसून सीजन साइक्लोन फोरकास्ट में कि हमें साइक्लोन जैसी एक्टिविटी लगातार देखने को मिल सकती है बैक टू बैक बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों में। बे ऑफ बंगाल पे फॉर्मेशन हो चुका है जैसे कि बोला गया था, और उस टाइम मैंने बोला था कि अरेबियन सी पे मैं लास्ट से लेकर जून फर्स्ट वीक के बीच में आपको कुछ हलचल देखने को मिल सकती है ट्रॉपिकल एक्टिविटी, और अभी बिल्कुल वैसा ही चांसेस इंक्रीज हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर लगातार वीडियो भी बना रहा था कि अरेबियन सी पे आपको मई लास्ट से लेकर जून फर्स्ट वीक के बीच में आपको एक सिस्टम फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा जो कि मानसून को एडवांस कर सकता है केरला में लाने के लिए। तो ये मैं लगातार आपको वीडियो बना के बोल रहा था, बट कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं बनेगा, साइक्लोन नहीं होगा। बट मैंने बोला था कि अभी टाइम नहीं आया, मॉडल अभी नहीं दिखाएगा, जब टाइम धीरे धीरे करके आएगा तब मॉडल्स दिखाना स्टार्ट करेगा। अभी मॉडल्स दिखाना स्टार्ट कर चुका है, चाहे हम ECM डेवलप के बारे में बात करें या GFS के बारे में बात करें या कोई भी अलग मॉडल के बारे में बात करें, सभी कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं कि अरेबियन सी पे हमें कुछ हलचल देखने को मिल सकता है मई लास्ट से लेकर जून फर्स्ट वीक के बीच में। खास करके मई 30 से लेकर जून 8 के बीच में आपको कुछ फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है अरेबियन सी पे। और इस टाइम के दौरान अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो अरेबियन सी पे इसी टाइम के दौरान ही बड़े बड़े साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि अरेबियन सी पे जून महीने के लिए अरेबियन सी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है सिस्टम के लिए, साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए। तो बे ऑफ बंगाल जैसे मई मंथ के लिए ज़्यादा अच्छा खासा फेवरेबल होता है, तो वैसे ही अरेबियन सी जून मंथ के लिए फेवरेबल होता है, खास करके जून सेकेंड वीक तक। तो अभी मॉडल्स इसके बारे में क्या संकेत कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो GFS मॉडल को अगर हम देखेंगे तो GFS मॉडल हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वही जून फर्स्ट वीक के आसपास कुछ हलचल वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी के आसपास, लक्षद्वीप के आसपास, केरला कोस्ट के आसपास कुछ फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फॉर्मेशन होने के बाद दिखा रहा है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है, इंटेंसिफाई कर सकता है और ये इंडिया की तरफ भी जा सकता है। अब इसका इंसेबल मेंबर्स जो GFS है, इसका मेंबर्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ अभी कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा और वो अरेबियन सी के ऊपर इंटेंसिफाई भी करेगा और आगे भी मूव करेगा, भारत की तरफ भी जा सकता है या ओमान की तरफ भी जा सकता है, सी पे ख़त्म हो सकता है। हालांकि अभी मॉडल्स की तरफ से एक्यूरेसी नहीं है, बस सिस्टम फॉर्मेशन होगा इसी का ही इंडिकेशन है। हमें अभी से ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम फॉर्मेशन होगा तो वो किस एरिया पे जाके हिट करेगा और एक्चुअली कितना इंटेंसिटी तक जा सकता है। बट मैं आपको यहाँ पे मेरा जो अनुमान है कि एक्चुअली क्या इसका इंटेंसिटी हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि मैंने अभी काफ़ी सारे मॉडल्स को देखा है, तो उसको देखने के बाद जो कंक्लूजन निकाला है तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि अरेबियन सी का जो सिस्टम होगा वो कितना इंटेंसिटी तक फाइनली जा सकता है और किस एरिया को हिट करने का संभावना इसका ज़्यादा है और भारत पे और मानसून पे कैसा इफेक्ट इसका रहेगा। तो अगर हम ECM डेवलप को देखेंगे तो ECM डेवलप भी अपने 10 डेज फोरकास्ट रेंज में जो कुछ सिस्टम हमें दिखा रहा है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वही साउथ ईस्ट अरेबियन सी है, लक्षद्वीप और केरला के आसपास जो एरिया है उसी एरिया के आसपास ECM डेवलप भी कुछ हलचल दिखा रहा है और एक डिप्रेशन जैसा कोई एक्टिविटी फॉर्मेशन होगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन ECM डेवलप अभी कर रहा है। तो ये सिस्टम जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सीधा के सीधा सारा मानसून हवाओं को अपनी तरफ खींच लेगा बहुत तेज़ी से, और जैसे ही मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा तो ये मानसून को सशक्त करेगा और वो केरला में मानसून को हिट कराने में मदद करेगा 4 से लेकर 5 जून के बीच में। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट 3 से लेकर 5 जून के बीच में मानसून आपको
केरला में दस्तक देता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम ही मानसून को बहुत तेज़ी से केरला की तरफ खींच लाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इसकी वजह से मानसून का एडवांस हमें देखने को मिल सकता है। बट एक बुरी बात यह भी है कि इस सिस्टम साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, क्योंकि साइक्लोन होगा तो नुकसान भी होगा अगर कहीं पे हिट करता है तो अगर हम ECMWF का एनसेम्बल मेंबर्स को देखेंगे तो ECMWF का एनसेम्बल मेंबर्स भी अभी काफ़ी मात्रा में इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वही जून फर्स्ट वीक के आसपास काफ़ी सारा हलचल हमारे BNC के भागों में देख सकते हैं, जो कि कंटिन्यूसली उत्तरी भागों की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मॉडल, जो मेन मॉडल है वो संकेत जो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एक ही बात अभी श्योरिटी मिल रही है कि सिस्टम फॉर्मेशन होगा जून 3 से लेकर 5 के बीच में, जून 4 के बीच में ही फॉर्मेशन हो चुका होगा। हो सकता है कि जून 2 से लेकर 3 के बीच में भी फॉर्मेशन हो जाए, और होने के बाद वो इंटेंसीफाई करेगा। जल्दी ही डिप्रेशन का रूप ले सकता है 4 जून के आसपास, और उसके बाद वो इंटेंसिफिकेशन लगातार करता रहेगा। हो सकता है कि 5 जून के आसपास वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले ले। यहाँ तक बात श्योरिटी है। और इसके ट्रैक के बारे में भी एक श्योरिटी है कि ये नॉर्थ की ओर आगे जाएगा, उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जाएगा। बट यहाँ पे कंक्लूजन 2 है। हो सकता है कि उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जाने के बाद वो रिकर्व कर ले ओमान या येमेन की तरफ, या वो सी पे ख़त्म भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जाने के बाद वो रिकर्व कर ले इंडिया की तरफ, मतलब गुजरात या महाराष्ट्र या पाकिस्तान की ओर भी ये जा सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ 50-50% के आसपास है, और सी पे भी ख़त्म होने का संभावना भी ज़्यादा है। तो तीनों में से कुछ भी ये हो सकता है। बट अभी जो हम मॉडल को देखेंगे तो अभी का जो प्रोजेक्शन है, इसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि देख के मॉडल को, तो इंडिया को अफेक्ट करने का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इंडिया को 2 तरीके से अफेक्ट कर सकता है। या तो ये मानसूनी हवाओं के साथ अफेक्ट कर सकता है, जिस वजह से रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न कोस्ट में काफ़ी अच्छी मात्रा में इंक्रीज होगी। ये सिस्टम थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा क्लोज होके जा सकता है। अगर ज़्यादा क्लोज हुआ तो विंड के साथ रेन इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। बट अगर ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंट होके गया तो भी फिर भी इफेक्ट रहेगा। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हुआ तो आपको तबाही भी देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर भी, अगर कैटेगरी 1 का या मतलब वेरी सीवियर साइक्लोन का रूप भी लेता है तो भी तबाही तो होगी ही, क्योंकि 100 किलोमीटर से ज़्यादा विंड स्पीड होता है तो डिस्ट्रक्शन का चांसेस रहता ही है। सो हम तो अभी बोल नहीं सकते कि कितना डिस्टेंस से होके जाएगा। बट अभी का जो मॉडल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिस्टम 4 से लेकर 8 जून के बीच में सिस्टम फॉर्मेशन हो जाएगा, और लो प्रेशर आपको 2 से लेकर 3 जून के बीच में देखने को मिलेगा। 4 जून के आसपास डिप्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद वो इंटेंसिफाई लगातार करेगा, जो कि 8 जून के आसपास इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम है। उस टाइम के दौरान ये लैंड को हिट कर गया होगा, कहीं पर भी हो, चाहे वो ओमान येमेन की तरफ हो या सी पे भी ख़त्म हो जाएगा, या इंडिया को हिट भी कर सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका इंटेंसिटी जो अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि एक सीवियर साइक्लोन से लेकर वेरी सीवियर साइक्लोन या उससे ज़्यादा का कैटेगरी का साइक्लोन ये हो सकता है। अगर हम कैटेगरी वाइज के हिसाब से देखें तो कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 2 के हिसाब का ये तूफान हो सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि कुछ एनसेबल मेंबर्स सिस्टम को काफ़ी इंटेंस भी दिखा रहा है। क्योंकि अब एक SST को अगर हम देखेंगे तो SST के ऊपर नज़र डालते हैं तो ये SST का मैप है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो SST काफ़ी एरिया पे काफ़ी मात्रा में फेवरेबल है। इस सिस्टम को इंटेंसिफाई कराने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? मैक्सिमम 30, और यहाँ पे 30 से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है, जो कि सिस्टम को इंटेंसिफिकेशन करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो SST तो काफ़ी अच्छा खासा है, और ये सिस्टम को और इंटेंसिफिकेशन करने में काफ़ी मदद करेगा। तो हम एक्चुअली इंटेंसिटी क्या होगा ये बोल नहीं सकते, बट अभी का जो प्री इंडिकेशन है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी का तूफान हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और इसका भारत के पश्चिमी भागों को किसी भी तरह अफेक्ट करने का संभावना है, चाहे वो मानसूनी हवाओं के साथ अफेक्ट करे, या वो भारत के क्लोज होके जाके अफेक्ट करे, या कहीं पे हिट करके भी अफेक्ट कर सकता है, वो एक अलग बात है। बट अभी तो मैं इसका चांसेस नहीं दूंगा, क्योंकि हम अभी से बोल नहीं सकते कि भारत को हिट करेगा या सी पे ख़त्म हो जाएगा। हमने रिसेंटली भी साइक्लोन मोका को देखा, जो पहले लग रहा था कि ये थोड़ा भारत के क्लोज आ सकता है, या वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में हिट कर सकता है, बट वो बिल्कुल ही थोड़ा सा पूरी तरह से रिकर्व हो गया। वहाँ का कंडीशन थोड़ा सा अलग था, इसीलिए वो रिकर्व हुआ था। बट अभी का जो कंडीशन है ये भारत की तरफ रिकर्व कर सकता है,
चांसेस थोड़ा ज़्यादा है कि ये भारत को ज़्यादा अफेक्ट करे, बट फिर भी हम ये बोल नहीं सकते कि कितना इफेक्ट करेगा, बट संभावना है कि भारत को अफेक्ट करेगा। बट अगर ये भारत को हिट करता है, अगर साइक्लोन या वेरी सिवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करता है और भारत को हिट करता है, तो हमें इसकी वजह से पश्चिमी तटों में काफ़ी भीषण मात्रा में बारिश देखने को मिल सकता है जून के पहले हफ्ते में, और जहाँ पे हिट करेगा उस हिस्से में तबाही भी देखने को मिल सकती है। और टारगेट एरिया के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अगर ये भारत को ज़्यादा से ज़्यादा संभावना जहाँ पे हिट करने का है वो गुजरात या पाकिस्तान के आसपास है या महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के आसपास है। इसका संभावना 50% के आसपास है, और बाकी का 50% संभावना है कि ये ओमान की तरफ जाए या सी पे ख़त्म हो जाए। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि भारत को हिट करे, जस्ट इंडिकेशन है, प्री इंडिकेशन है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब आने वाले टाइम पे वो मॉडल्स के बेसिस पे हम आगे का फोरकास्ट कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अभी का जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मेंबर्स जो मॉडल का होता है, ईसीएम का हो या जीएफएस का हो, वो सभी दिखा रहा है कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई ज़्यादा करेगा, और 3 से लेकर 8 जून के बीच में इसका टाइम पीरियड है सिस्टम बनने का, और वो उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जाएगा और रिकर्व भी कर सकता है। चाहे वो 2 तरफ कर सकता है, रिकर्व ओमान यमन की तरफ कर सकता है, भारत की तरफ भी कर सकता है, या सी पे ख़त्म भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर भारत की तरफ आता है तो इसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट में और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में भी आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम अगर उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी जाएगा, अगर गुजरात को हिट करेगा या पाकिस्तान को हिट करेगा तो वो उत्तर पश्चिम भारत को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यही एक संभावना है कि अगर ये गुजरात, पाकिस्तान या महाराष्ट्र के आसपास कहीं पर भी हिट करता है तो वो भारत के कई राज्यों को अफेक्ट कर सकता है और मानसूनी हवाओं को और सशक्त कर सकता है कई राज्यों में पहुंचने के लिए। तो अगर ये भारत से दूर चला गया, अगर ओमान यमन की तरफ चला गया, तो मानसून वीक भी हो सकता है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। चाहे सिस्टम स्ट्रांग बन जाए बट वो मानसून को वीक कर सकता है अगर भारत से दूर चला गया तो। बट एक और बात भी, अगर सिस्टम भारत को हिट करता है तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन, तबाही भी हो सकती है, ये भी बात है। तो दूर जाएगा तो भी खतरा है, पास आएगा तो भी खतरा है। तो हम यहाँ पे एक और मॉडल के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये है सिस्टम का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कितना है, ये ECMWF का ही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 28 मई से लेकर 3 जून के बीच का है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस टाइम के बीच में आपको अरेबियन सी के भागों में कुछ हलचल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि सिस्टम का प्री इंडिकेशन ही है कि सिस्टम बनने से पहले ये मॉडल ऐसा संकेत करता है कि ऐसा हो सकता है। तो इससे अगर आगे हम जाएंगे, ये जो कि 4 जून से लेकर 8 जून के बीच का है, तो या इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सिस्टम अरेबियन सी में स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, यानी कि शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और वो भारत के हिस्सों को अफेक्ट भी कर रहा है, ऐसा मॉडल की तरफ से संकेत मिल रहा है। तो एक बात तो साफ है कि जो सारे मॉडल्स का संकेत के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सिस्टम फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिस्टम 3 से लेकर 4 जून के बीच में फॉर्मेशन हो चुका होगा और डिप्रेशन का रूप 4 जून के आसपास ले जाएगा, और उसके बाद भी इंटेंसिफाई लगातार करके साइक्लोन का रूप ले सकता है 5 जून के आसपास। और संभावना इसका ज़्यादा है कि भारत की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, या भारत को हिट भी कर सकता है, या सी पे वो ख़त्म हो सकता है। इसका चांसेस ज़्यादा है कि नॉर्थ की तरफ ज़्यादा जाए, इसका नॉर्थ उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जाने का संभावना ज़्यादा है। और जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है अगर ये वहीं से उत्तर डायरेक्शन पे आगे गया तो वो भारत के गुजरात को हिट कर सकता है, जैसे साइक्लोन ताउते किया था। इसका ट्रैक अभी का मॉडल प्रोजेक्शन के हिसाब से ताउते जैसा हो सकता है, बट मैं जस्ट मॉडल के बेसिस पे ये बोल रहा हूँ। ये कोई फाइनल फोरकास्ट नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ यहीं पे हिट करेगा। जस्ट एक मॉडल बेस्ड फोरकास्ट के ऊपर ये जो मॉडल दिखा रहा है उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये ऐसा ट्रैक फॉलो करे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एनसेम्बल मेंबर्स जो होता है मॉडल का, जिसके बेसिस पे मॉडल का आउटपुट निकलता है, तो वो इंडिकेशन कर रहे हैं कि इसका जो ट्रैक है वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रहेगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये नॉर्थ की तरफ जाएगा तो वो 2 तरफ रिकर्व कर सकता है, या तो ओमान यमन की तरफ जा सकता है रिकर्व करके, ये भारत की तरफ आ सकता है। बट अगर भारत की तरफ आता है तो डिस्ट्रक्शन के साथ मानसूनी हवाओं को वो सशक्त कर सकता है, जो कि एक तरफ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान है। और अगर ओमान की तरफ गया तो इसकी वजह से भारत को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि नुकसान इसीलिए क्योंकि वो मानसूनी हवाओं को दूर ले जाएगा, मानसूनी हवाओं को वीक कर देगा भारत में। तो वैसे ही मानसून वीक होगा, इसके बारे में तो मैंने बोला था कि जून महीने में आपको वीक मानसून देखने को मिलेगा। अगर ये सिस्टम आ जाता है तो मानसून थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि
सिस्टम तो फॉर्मेशन होगा और साइक्लोन का इंटेंसिटी तक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि साइक्लोन फॉर्मेशन होगा तो वो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस बात यही है कि ये बनने के बाद वो उसका डायरेक्शन के बारे में हमें 3 दिन के बाद अच्छे से जानकारी मिलेगा, और इसका ट्रैक के बारे में के साथ साथ इसका इंटेंसिटी कितना हाईली जा सकता है। अभी के हिसाब से वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक इसका इंटेंसिटी जा सकता है। अब आने वाले टाइम पे इसका इंटेंसिटी और कितना जाता है इसके बारे में सटीक जानकारी आने वाले 2 या 3 दिनों के बाद हमें मिल सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में पल पल की खबर लगातार देता ही रहूँगा। तो इसके बाद मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जो कि जून और जुलाई महीने का पूरा आउटलुक वेदर का आप लोग देखेंगे, जिसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे कितना मौसमी सिस्टम जून जुलाई महीने में देखने को मिलेगा, और साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होगा अरबियन सी पे वो उसका इंटेंसिटी ट्रैक के बारे में मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, पूरा एक्यूरेसी के साथ देने की कोशिश करूँगा, और उस पर रेनफॉल के बारे में और मानसून के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप उस वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो आप वीडियो को अभी कभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।